क्या पढ़ेंगे? ठीक है। अच्छा, ये कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है? अंग्रेजी वर्णमाला। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट आज का हमारा टॉपिक होगा, जो एक रीजनिंग का सब्जेक्ट है। और इसका हिंदी क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हमें मिलेगा, जिसमें हमें कुछ क्या होंगी, प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, यानी आधारित है किस पर? इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी के वर्णमाला पर ये आधारित है और इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले ये जान लो कि अल्फाबेट होते क्या हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ लेटर। क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ लेटर्स। यानी जो अक्षरों का समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट, यानी वर्णमाला। और वर्णमाला में जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 26। यानी हम अल्फाबेट को ए से लेकर के जेड तक क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से कहां तक? ए से जेड। ए से लेकर जेड तक। और यही ए से जेड तक के जो लेटर्स होते हैं, इन्हीं लेटर्स का जो ग्रुप होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो अल्फाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे? 26। अभी इसमें कौन कौन से लेटर आएंगे वो देख लीजिए, फिर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। हो गया 26? यस सर। अभी इसमें समझना 26 में 2 सेक्शन डिवाइड कर रहा हूं। कितने सेक्शन? 2 सेक्शन का मतलब अगर मैं 26 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूं तो फर्स्ट वाले पार्ट में कितने लेटर जाएंगे? 13 और सेकंड वाले पार्ट में 13। यानी फर्स्ट पार्ट को जब 13 लेटर के साथ लेके चलेंगे तो ए से लेकर के एम तक के लेटर आएंगे। क्लियर है? और दूसरे पार्ट की बात करें तो एन से लेकर के जेड तक के लेटर आएंगे। यानी आप इसे ऐसे समझिए कि ए से लेकर के एम तक के जो भी हमारे लेटर हैं, अंग्रेजी के जो भी हमारे अक्षर हैं, इनको हम प्रथम अर्धांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश। और प्रथम अर्धांश में कुल जो अक्षरों की संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ लेटर जो होगा वो कितना होगा? 13। और वो कहां से कहां तक होगा? ए से लेकर के एम तक। अगर बात करें एन से लेकर के जेड तक की, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। और द्वितीय अर्धांश में भी जो नंबर ऑफ लेटर्स होगा वो टोटल कितना होगा? 13, जिसे हम एन से लेकर के जेड तक में काउंट करेंगे। इतना क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर है? यस। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट और समझिएगा। अगर इसमें से बात करेगा, क्या बात करेगा? से। तो से का अर्थ होता है लेकर गिनना। क्या होता है? लेकर गिनना। और एक कॉन्सेप्ट इसमें और आएगा के। तो के का कॉन्सेप्ट होता है कि छोड़कर गिनना। क्या होगा? छोड़कर गिनना। छोड़कर गिनना। क्लियर है? जैसे मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से, कहां से? ए से दाहिनी ओर, ए से दाहिनी ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में हम अपने बाएं से, अभी ये भी पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि इसमें बायां साइड ये हो गया लेफ्ट, यानी ए से जहां की स्टार्टिंग हो, और इस साइड में ये हो गया दायां, यानी राइट साइड। क्लियर है? राइट मीन्स दायां और लेफ्ट मीन्स बायां। क्लियर है? अब आप ये समझो कि इसका लेफ्ट राइट कैसे क्लियर होगा। जैसे आपने सामने कॉपी खोल रखी है ना, कॉपी खोल लिया आपने, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है ना। तो जब कॉपी में आप सवाल लिखते हो या कुछ भी करते हो तो लेफ्ट और राइट की ओर जाते हैं। तो जिधर से आप चलते हो ना, जो कॉपी का लेफ्ट है ना लिखने का, जो आपका लेफ्ट हैंड है वही उसका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट हैंड है वही उसका राइट होगा। यानी अगर मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो हमारा लेफ्ट ये है, राइट ये है, तो इसका राइट कौन सा है? जो हमारा राइट होगा। और इसका लेफ्ट कौन सा है? जो हमारा लेफ्ट होगा। अब सुनना मेरा क्वेश्चन, ये से और के का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे
कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, तो अगर मैं सवाल लगा लूं तो मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, तो आपके बाएं से का मतलब मेरा बायां अगर ये वाला है तो इसका भी ये वाला होगा, बायां लिखा है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ए से, कहां से, ए से। और एक कॉन्सेप्ट और है ए के। अगर आपसे पूछे कि ए से पांचवा अक्षर क्या है, तो से का अर्थ क्या होता है, लेकर गिनना। यानी हम जब पांचवा अक्षर गिनेंगे तो हम ए को लेके फिर गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ए से पांचवा अक्षर क्या होगा, ई। और अगर यही पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ए को छोड़कर आपके बाएं से अभी किया, तो से का मतलब क्या था, मैंने इसको लेके गिना। और जब ए के बोल दे कि ए के दाएं, अभी हम ए के कहां जा रहे थे, दाएं, लेकिन ए से दाएं पांचवा अक्षर, तो ए से दाएं पांचवा अक्षर क्या था, ई। लेकिन अगर ये पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, तो ए के का मतलब है कि अब आप ए को नहीं गिनोगे, क्योंकि जिस भी अक्षर के बाद के आएगा उस अक्षर को गिना नहीं जाएगा, बट जिस अक्षर के बाद से आएगा तो उसी अक्षर से गिना जाएगा। तो ए से दाहिनी ओर पांचवा अक्षर क्या है, ई। लेकिन अगर पूछा जाए कि ए के दाहिनी ओर पांचवा अक्षर, तो फिर ई नहीं, क्या होगा, क्यों, क्योंकि इधर जब स्टार्टिंग में ही एक कम हो गया तो एक आगे बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। एक क्वेश्चन और, जैसे ये पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, यू। तो दाएं से का मतलब क्या, इसे ले लेंगे, और पांचवा अक्षर का मतलब 1 2 3 4 5, बी। क्या होगा इसका आंसर, बी। के और से का कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। और अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल नंबर ऑफ लेटर 26। अल्फाबेट किसे कहेंगे, ग्रुप्स ऑफ लेटर, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। कितने सेक्शन होते हैं, 2। फर्स्ट में ए टू एम, टोटल नंबर ऑफ लेटर 13। सेकंड में एन टू जेड, टोटल नंबर ऑफ लेटर 13। अभी इसमें एक चीज और भी पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, क्या पूछूंगा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दाएं से तीसरा अक्षर, आप बताइए क्या होगा, के होगा। गुड आंसर, क्या होगा, के। क्योंकि मैंने जब प्रथम अर्धांश की बात कर ली, तो जो आपका क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है वो ए और एम के बीच से होगा, है ना। और मैंने इससे यही पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, क्या होगा, के। और अगर मैं यही पूछ लूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश में बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तब पी। बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, पी। लेकिन मैंने इस बार कौन से अर्धांश से सवाल लिया, द्वितीय अर्धांश। तो आप कर पाओगे? यस सर। इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अभी सुनना, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला का ये द्वितीय अर्धांश हो गया, अगर इन्हीं द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत का मतलब जो ये एन से जेड की ओर गया है अभी जेड से एन जाए, तभी तो विपरीत होगा। तो इसको देखिए, जैसे मैं इसी को विपरीत क्रम में लिख रहा हूं या इसी के नीचे लिख देता हूं, समझिएगा। यानी ऐसे चलेगा, यहाँ पे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, उल्टा लिख दिया। अब सवाल आपका ये नहीं है, अब सवाल नीचे वाला हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, पी। समझ में आया? यस सर। तो अभी आप ऐसे सवाल कर लेंगे। यस सर। सवाल दिया जाए आपको, यस सर। कौन सा, ये, कोई बात नहीं। देखिए, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश क्लियर हो गया, यस सर। कोई डाउट नहीं है। बट आपसे सवाल को बदलने के लिए या सवाल का पैटर्न चेंज करने के लिए ये भी पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्ण
इधर से जा रहा था तब इधर से जाएगा, जो n z की ओर जा रहा था तो n यानी z जाएगा उधर n की ओर, यानी उसी को जैसे ऐसे है ऐसे जा रहा हूं तो ऐसे आऊं, और अगर कोई ऐसे है तो ऐसे जाएगा, यही तो विपरीत हुआ। यानी मैं ऐसे जा रहा हूं तो कोई उधर से आएगा तो विपरीत हो गया। तो समझ गए? अभी सवाल कर लेंगे आप? एक सवाल दे दूं? गुड। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जिस अक्षर के बाद से लगा होगा उस अक्षर को लेके फिर गिनती शुरू करेंगे, और जिस अक्षर के बाद के लगा होगा उस अक्षर को छोड़कर तब गिनेंगे। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो गलत कर देंगे। यानी आपके दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट सेट हो जाए कि से का अर्थ होता है लेकर गिनना और के का अर्थ होता है छोड़कर गिनना। तो किसे छोड़कर? जिसके बाद के लिखा होगा उसे छोड़कर, जिसके बाद से लगा होगा उसको लेकर। कर लेंगे? गुड। एक क्वेश्चन लिखिए। ये लिखा रहने देता हूं, आपको आसानी होगी, है ना? ओके। ये आपका कैसा अर्धांश था? प्रथम अर्धांश। और प्रथम अर्धांश में लेटर कहां से कहां तक काउंट किए जाएंगे? ए से Z। गुड। और द्वितीय अर्धांश में कहां से कहां तक? F से Z तक। बहुत सुंदर, गुड आंसर। ठीक है, अब यह क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, आपके दाएं से यानी जो आपका राइट हैंड होगा, राइट साइड होगा, वही उस पर्सन का भी राइट होगा। तो आपके दाएं से, यस, आपके दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, यही आंसर आपको देना है। आपको ओनली 10 सेकंड्स दे रहा हूं। विदाउट क्वेश्चन नोट किए आप बोर्ड पे देख के आंसर बताओ ना, आपके पास तो सब कुछ है, क्वेश्चन भी है, यहां तक कि आपको मैंने टोटल नंबर ऑफ लेटर भी दे दिया है। अभी आप मुझे आंसर दो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। गुड। क्या होगा? क्यों? सभी की सहमति है? आपके दाएं से जो 10वां अक्षर होगा वो क्या वाकई में क्यों होगा? क्लियर है? ठीक है, काउंट कर लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा राइट साइड, यानी आपके दाएं से का मतलब दाहिने से ही गिनती शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है, है ना? अच्छा, अभी आप बताना। ओके, यू सिट डाउन। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, हाँ, 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां, आपके बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? गुड आंसर। क्या होगा? जी। 7वां अक्षर आपके बाएं से क्या होगा? जी। अच्छा, बाएं से का मतलब ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा सा सवाल टफ कर दूं? यस सर। इसी में मैं चेंज करता हूं। ओके, सिट डाउन। समझना, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, आपके दाएं से का मतलब लेकर गिनेंगे। आपके दाएं से 10वें अक्षर, यानी जो दाहिनी तरफ से काउंट करते हुए 10वां अक्षर होगा उस अक्षर के, मतलब समझना, पहले वहां तक पहुंच जाएंगे 10वें अक्षर तक, फिर उस अक्षर के, यानी अब जब गिनेंगे तो उस अक्षर को छोड़ देंगे और 10वें अक्षर के बाएं चलेंगे और तीसरा अक्षर बताएंगे। क्या होगा? इतना फास्ट आंसर आपने दिया, गुड। ओके, चलिए एक बार नीचे कर लेते हैं। आपके दाएं का मतलब इधर से चलेंगे और दाएं से 10वें अक्षर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर क्या आया? क्यू। और इसी 10वें अक्षर के लग गया ना?
यानी अब इस क्यू को तो गिनना ही नहीं है, चाहे लेफ्ट जाऊं चाहे राइट। जाने की बात किधर कर रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट यानी बाएं। और कौन सा अक्षर पूछ रहा है? तीसरा। तो यानी क्यू को ड्रॉप करके तीसरा अक्षर क्या होगा? 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। यानी रीचेक करने पर आपका आंसर करेक्ट नहीं है, आप लेफ्ट की बजाय राइट की ओर भाग गए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा। तो 10वें अक्षर के का मतलब छोड़ दो, कहां चलना है? बाएं। तो बाएं किधर है? इधर की उधर? इस साइड है ना। तो तीसरा अक्षर क्या होगा? एन। यानी इसका आंसर क्या होगा? एन। समझ आया? यस सर। मजा आ रहा है इसको समझने में? यस सर। क्वेश्चन और दे दिया जाए? यस सर। गुड। एक और नोट कर लीजिए, आखिरी सवाल है आज का, ठीक है? नोट नहीं करना। नोट नहीं करना, बस आप बोर्ड पे समझते रहो और खट से आंसर दे देना है, ठीक है? जी लीजिए। नो, समझना, मैं खुद ही इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब ए से लेकर एम तक के सभी अक्षर। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने का मतलब ये है कि अभी जो हमने ए से एम लिखा था, अभी हम लिखेंगे एम से लेकर के कहां? ए की तरफ चलेंगे, है ना? क्लियर है? यस सर। मैंने इसको विपरीत लिख दिया, प्रथम अर्धांश का जो अक्षर था उसका विपरीत कर दिया, यानी ए इधर से जा रहा था, अभी उल्टा आ रहा है, यानी विपरीत हो गया। अच्छा, विपरीत क्रम में लिखने पर तो लिख गया, लिखने पर आपके बाएं से का मतलब बाएं चलेंगे, और बाएं से का मतलब यहां से गिनती करेंगे। तो बाएं से कौन सा अक्षर? तीसरा। तो एम से लेंगे या नहीं? क्यों? से दिया है, तो से का मतलब है जहां से कह देगा वहीं से ले लेंगे। तो 1 2 3, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, अगर यहीं पे कहता कि आपके बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं पहला अक्षर क्या होगा, तब आपके बाएं से तीसरे अक्षर यानी के जो पूछा था, तो तीसरा अक्षर क्या आ गया। अगर इसी में थोड़ा सा और बढ़ा देता कि आपके बाएं से तीसरे अक्षर, क्वेश्चन में यहीं से बढ़ा रहा हूं कि आपके बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दिया कि आपके बाएं से तीसरा अक्षर तो आपने निकाल लिया था के, अब इसी तीसरे अक्षर के का मतलब उस अक्षर को लेंगे कि छोड़ेंगे? छोड़ेंगे। तो उसको छोड़ के बाएं चलना है, और दूसरा अक्षर क्या होगा? एम। हो गया, आंसर आ गया, करेक्ट है। यानी इसके बाएं के का मतलब छोड़ देंगे, और बाएं में दूसरा यानी एक। तो समझ आया? कर लेंगे क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया है ना? यस सर। चलिए इसके आगे का कल आपको बताएंगे। ओके।